हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। और ये आज फिफ्थ पार्ट है प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और स्टार्ट करते हैं बिना कुछ डिले के हुए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द टर्म फॉर डेलिबरेटली मिसलीडिंग और ट्रिकिंग अदर्स। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ कर, मिसलीड मतलब होता है किसी को पथभ्रष्ट करना हो, या ट्रिक मतलब किसी के साथ ट्रिक करना या धोखा देना। तो ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। डिसीट का मतलब होता है आप किसी को धोखा देते हो, जानबूझ के किसी को धोखा देना, उसको आप बोलेंगे डिसीट। ठीक है, तो इसका आंसर डिसीट होगा। सिंसियरिटी का मतलब होता है आप कोई जेन्युइन है आपके लिए, आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, तो वो होता है सिंसियरिटी। आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो उसको आप एक सिंसियर स्टूडेंट बोलोगे, कि वो कुछ ट्रिक यूज नहीं करता आपको धोखा देने की, चालबाज नहीं है, तो वो एक सिंसियर होता है। क्लैरिटी मतलब होता है कि आपको जो चीजें हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, और आपको उनको देख के कोई डाउट नहीं है। अगर आप ये वर्ड पढ़ रहे हो और आप इनको पढ़ पा रहे हो, तो आपके अंदर एक क्लैरिटी है कि हाँ, ये शब्द आप पढ़ पा रहे हो। लेकिन मैं कुछ ऐसे वर्ड लिख दूं जो आप कभी नहीं पढ़ सकते, जैसे ये। अब ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिग्नेचर है या कोई वर्ड है या कुछ पेंटिंग है, तो आप आपके लिए क्लैरिटी नहीं है, आप में डाउट है कि ये वर्ड क्या हो सकता है, या जो मैंने कुछ लिखा है ये क्या हो सकता है। तो ये क्लैरिटी नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है कि आपको समझ में आए कि क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ चीजों में कोई एम्बिग्यूटी ना हो और देखते ही इनको आप पहचान जाओ। तो इसका आंसर डिसीट होगा। नेक्स्ट, व्हाट टर्म और फीलिंग लैक ऑफ इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट और इंथुजियाज्म, लैकिंग एनर्जी और वाइटैलिटी। कौन सा टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है किसी में एक्साइटमेंट नहीं है, एनर्जी नहीं है, और वो बिल्कुल नीरस है, मतलब उसमें कोई नीरस नहीं है, मतलब उसमें कोई रस नहीं है, बोर बोर टाइप का है बिल्कुल। तो डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है कि जो चीजें ना टाइमली चेंज हो रही हो उनको आप डायनेमिक बोलेंगे। कि टेक एन एग्जांपल, गोल्ड का प्राइस है ना, हर दिन चेंज होता रहता है। अगर मार्केट, शेयर मार्केट में जो प्राइस रहता है वो हर दिन चेंज होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है, वो स्टिल स्टिल नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो ऐसी चीजों को आप डायनेमिक कहेंगे। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो कभी आपको स्पीड स्पीड 50 करनी पड़ती है, कभी 30, कभी 100। तो आपकी जो स्पीड है ना गाड़ी की, उस समय आप जो कर रहे हो वो डायनेमिक इन नेचर है। तो डायनेमिक का मतलब होता है कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, प्रोग्रेस कर रही है और फ्लैक्चुएट हो रही है उसकी वैल्यू में, तो उसको आप डायनेमिक बोलेंगे। डिस्ट्रस्टिंग मतलब होता है आप किसी पे विश्वास नहीं करते हो, वो होता है डिस्ट्रस्टिंग। डल मतलब होता है किसी में ना लैक ऑफ एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट एंथुसियाज्म कुछ नहीं होता, किसी का डल चेहरा हो जाता है। कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका चेहरा डल हो जाता है, पहले ब्राइट था, चमक रहा था, लेकिन बीमारी के कारण उसका चेहरा डल डल हो गया है। पुरानी चीजें होती है, कोई चमक रही थी, अब उस पर धूल मिट्टी लग जाएगी तो अब डल हो गई है, चमक नहीं रही है, तो आप उसको डल बोल सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डल, लैक ऑफ एनर्जी। ड्राउजी मतलब होता है कि आप स्लीपी फील करते हो, आपको नींद आने वाली जो सिचुएशन होती है ना, थकान के कारण या कुछ और रीजन के कारण, मेंटल एग्जॉस्शन के कारण, आपको जो फीलिंग होती है ना, जो स्लीप पाने की जो सिचुएशन होती है ना, आप उसको ड्राउजी बोलेंगे। तो इसका आंसर डल हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टर्म रेफर टू ए पर्सन हु इज हायर्ड टू ड्राइव ए प्राइवेट ऑटोमोबाइल। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो प्राइवेट ऑटोमोबाइल, मतलब ऑटोमोबाइल मतलब कि कोई भी गाड़ी, ट्रक या ऐसी चीज जिनको चलाने के लिए हायर हायर किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे। मेनली ये ना, गाड़ी हायर, जो प्राइवेट हायरिंग पे चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं। पायलट, पायलट मतलब आपको पता है जो एरोप्लेन उड़ाते हैं। नेविगेटर मतलब वो होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं, नेविगेटर। ड्राइवर, ड्राइवर और शोफर में बस एक थोड़ा सा फर्क है। ड्राइवर कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि किसी को आपने हायर कर रखा है। आप गाड़ी चला रहे हो तो उस समय आप ड्राइवर हो, लेकिन आपने किसी को हायर कर रखा है गाड़ी चलाने के लिए, तो वो एक शोफर हो जाएगा, मतलब प्राइवेट व्हीकल के लिए। तो इसलिए इसका आंसर ड्राइवर की बजाय शोफर आएगा। ये मतलब कन्फ्लिक्ट है। अगर आंसर दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर ड्राइवर, अगर सॉरी शोफर नहीं दे रखा तो आप ड्राइवर लगा सकते हैं, लेकिन ड्राइवर और शोफर दोनों साथ दे रखे हैं और प्राइवेट ऑटोमोबाइल टर्म यूज किया हुआ है, तो आपको शोफर यूज करना है। इसका आंसर शोफर। कैबी भी हो सकता है, कैबी। कैबी का मतलब भी सेम हो जाए, जो कैब चलाते हैं ना, कैब, कैब, जैसे ओला उबर, ये जो ड्राइवर होते हैं उनको आप कैबी बोल सकते हो। तो कैबी भी एक होता है। तो ये आंसर इसका शोफर हो जाएगा। शोफर की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है और ये वर्ड बार बार रिपीट होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर नॉट क्लियर और अंडरस्टैंडेबल, डिफिकल्ट टू परसीव और कॉम्प्रिहेंड। मतलब आप कोई चीज है उनको डायरेक्टली समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, और कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ नहीं पा रहे हो। तो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, जैसे ये कुछ रिटर्न कर दिया मैंने, फिर अब मैं वो आपको पूछूं कि ये मैंने क्या लिखा है, इसको पढ़ के बताइए, तो आप इसको समझ ही नहीं, परसीव नहीं कर पा रहे, इसको समझ नहीं पा रहे। अब
आपके ब्रेन में ऐसा कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं है जिनको ये डिकोड किया जा सके और समझा जा सके कि ये क्या है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप एक अपन अनुमान लगा सकते हो कि एक फिगर हो सकता है ऐसा। लेकिन आप इसको, मैं बोलूँ कि इसको पढ़ के समझाइए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कुछ वर्ड लिखा ही नहीं है, या ऐसी लैंग्वेज आप जानते नहीं है। तो जिसको हार्ड टू अंडरस्टैंड होता है उसको आप डिजोनेंट बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा डिजोनेंट। डिस्टिंक्ट होता है विशिष्ट, अलग, कि बहुत सारा एक ग्रुप है, उसमें से किसी को कुछ पार्टिकुलर करेक्टरिस्टिक, मतलब कुछ पार्टिकुलर गुणों के बेसिस पे आप उनसे अलग हो जाते हो ना, उसको आप डिस्टिंक्ट बोलोगे। आपने सुना होगा कि किसी को डिस्टिंक्शन आया है क्लास में, तो डिस्टिंक्शन होता है कि मेरिट बोल सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट है क्लास में, एक उनका ग्रुप हो गया, और डिस्टिंक्शन उन्हीं लोगों को माना जाएगा। डिस्टिंक्शन जिनके मेरिट आई है, जिनके 80% से अबव मार्क्स है, या जिनके 90% से अबव मार्क है, वो डिस्टिंक्शन स्टूडेंट कहलाएंगे। तो इसलिए आंसर डिस्टिंक्ट हो गया, बिल्कुल विशिष्ट, अलग, जिनको आप गुणों के आधार पे अलग कर पाओ, डिस्टिंक्ट। डायनेमिक होता है जो चीजें लगातार चेंज हो रही हो। मैंने एग्जांपल दिया था कि सोने के प्राइस है, वो मार्केट प्राइस है, वो हर रोज चेंज होते रहते हैं। डाइवर्स होता है विविधता, मतलब जहाँ चीजों में ना विविधता हो, मतलब कि वो डिफरेंट टाइप की चीजें हो और उनके खुद क्वालिटी हो। जैसे आप इंडिया में, बेस्ट एग्जांपल इंडिया है, अगर आप इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे ना, तो आपको वहाँ डिफरेंट लैंग्वेज मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर मिलेगा, डिफरेंट खान पान मिलेगा। तो ये एक डाइवर्सिटी है इंडिया में, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है कि डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट टाइप को कल्चर है, डिफरेंट टाइप ऑफ खान पान है। तो ये होगा डाइवर्सिटी, डाइवर्स इन नेचर। तो what is the term for showing a wide range of differences or variety varied in type of form? ठीक है, तो वाइड रेंज ऑफ वैरायटी वेरिड इन फॉर्म, टाइप ऑफ फॉर्म, उसको आप क्या बोलेंगे? तो डायनेमिक का मैंने बोला था कि जहाँ चीजें वेरी हो रही हो, जहाँ चीजें कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो, तो आप उसको डायनेमिक बोलेंगे। तो इसका आंसर आप डायनेमिक भी लगा सकते हैं और डाइवर्सिटी भी लगा सकते हैं। तो डायनेमिक इसका आंसर हो जाएगा अभी हाल फिलहाल के लिए। अगर डाइवर्सिटी आता है तो आप डाइवर्सिटी चूज करते हैं। डिस्ट्रस्टफुल मतलब होता है किसी को आप धोखा दे रहे हो। डिस्पॉइल होता है मतलब वीरान कर देना, या बर्बाद कर देना, या लूट लेना। ये मेनली ना जहाँ वॉयलेंस होती है ना, उसके बाद जो चीजों को जानबूझ के आप तोड़ देते हो ना वॉयलेंस के बाद, और उनको लूट लेते हो, तो जो उस क्षेत्र को आप डिस्पॉइल कर देते हो, बर्बाद कर देते हो। तो टेक एन एग्जाम्पल लगा लो, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए भारत में, तो उस क्षेत्र के बाद कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो, जिन्होंने उस क्षेत्र को लूटा होगा वहां से। किसी ने गहने चुरा लिए, किसी ने कपड़े चुरा लिए, किसी ने कुछ और चीजें चुरा ली। तो वो जो चोरी या जो बर्बादी हुई ना, उसको आप डिस्पॉइल कहेंगे। डल होता है कि आप चीजों में, किसी में इंटरेस्ट नहीं है, लेक ऑफ इंटरेस्ट है, जीवन नहीं है, नीरस टाइप की जो फीलिंग होती है, उसको डल कहेंगे। व्हाट इज द टर्म फॉर डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप? एक ग्रुप या पर्टिकुलर व्यक्ति, व्यक्तियों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट होता है या आर्गुमेंट होता है, उसको आप क्या कहेंगे? हारमोनी होता है सामंजस्य। हारमोनियम आपने सुना होगा, जो म्यूजिक जिससे बजाते हैं, अगर आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है एक हारमोनियम। तो उस, एक तो वो होता है हारमोनियम, या हारमोनी का मतलब होता है सामंजस्य, कि आपके बीच में तालमेल है, तो वो हो गया हारमेल। एग्रीमेंट और अकॉर्ड, इन दोनों का मतलब होता है कि आप सहमत हो, सामंजस्य है आपका। तो इसका आंसर डिस्प्यूट हो जाएगा। अकॉर्ड और एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, डिस्प्यूट मतलब कि आपके बीच में भेदभाव है किस टॉपिक को लेकर, किस विषय को लेकर। एक, आप दो दोस्त है, टेक एन एग्जाम्पल, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है। तो जो आपकी चॉइसेस है ना, आप आपके उनमें मतभेद है, मतलब डिसएग्रीमेंट है। अगर आप कोई टॉपिक पे बात करना चाहो, तो आपकी चॉइसेस में डिस्प्यूट है, या किसी मुद्दे पे डिस्प्यूट डिस्प्यूट हो सकता है। जैसे कोई कहे कि कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आप इसके बीच, सेंटर और कश्मीर गवर्नमेंट है ना, उनके बीच में ये डिस्प्यूट है कि हाँ लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल अगर आप एक और ले, तो बहुत सारे स्टेट है जिनके बीच में पानी का बंटवारा होता है। बेस्ट एग्जांपल पंजाब और हरियाणा स्टेट ऐसे हैं जिनके बीच में पानी का बंटवारा है, उनको लेकर उनके बीच में डिस्प्यूट है। उनको सतलुज रिवर का पानी हरियाणा को पंजाब गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो ये एक डिस्प्यूट है, एग्रीमेंट नहीं है उनका आपस में। व्हाट इज द टर्म एबल टू विदस्टैंड विद वियर टीयर एंड लॉन्ग लास्टिंग? ऐसा कौन सा वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है कि जो वियर टीयर मतलब बहुत लंबे समय तक चले, और उसमें यूज भी हो। वियर टीयर मतलब खराब हो जाए यूज करने के बाद, फिर भी वो लंबे समय तक चले, उसको क्या बोलते हैं? तो उसका मतलब होता है
ड्यूरेबल, ड्यूरेबल ऐसी चीजें होती है जो लंबे समय तक आपकी चलती है। जो पुराने वाले मोबाइल थे, जिन एंड्रॉयड जो नहीं थे, वो ड्यूरेबल होते थे क्योंकि उनकी बैटरी ज्यादा कंजम्प नहीं होती थी क्योंकि आप उनमें कुछ मल्टीमीडिया यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन जो आपके अभी एंड्रॉयड मोबाइल है, वो 2 या 3 साल चल पाते हैं क्योंकि आप उनको बहुत ज्यादा यूज करते हो मल्टीमीडिया के लिए। फ्रेजाइल मतलब ऐसी चीज होती है जो हार्ड इजिली टूट जाती है। मतलब जो चीजें इजिली टूट जाती है उनको फ्रेजाइल कहते हैं, हिंदी में भंगुर होता है इसका मतलब। फ्रेजाइल का एग्जांपल कांच। कांच को आप अगर नीचे गिरा देंगे वो आसानी से टूट जाएगा। चौक, अगर आपने कभी व्हाइट बोर्ड वाला चौक होता है, अगर आपने उसको कभी देखा हो, तो आप उसको अगर थोड़ा सा भी मोड़ोगे या तोड़ोगे ना तो वो टूट जाएगा। डायनेमिक जो चीजें फ्लक्चुएट होती रहती है, जिनके प्राइस या इन प्रोग्रेस पे रहती है। सोने का प्राइस मैंने बताया था, शेयर मार्केट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। डिस्टिंक्ट होता है विशिष्ट, अलग। नेक्स्ट, व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब ए सिचुएशन करेक्टराइज्ड बाय डिसैरे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसैरे का मतलब क्या होता है। डिसैरे का मतलब होता है अव्यवस्था, मतलब कोई चीजें हैं वो व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्था। टेक एन एग्जांपल, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और उन्होंने ना चक्के जाम कर दिया, मतलब कि जाम लगा दिए। तो जो ट्रैफिक सिचुएशन होगी ना, उसमें वो अव्यवस्थित हो जाएगी। उसके बाद उसकी कोई व्यवस्था नहीं है और जाम लग जाएगा, तो वो सिचुएशन है, उसको आप डिसैरे बोल सकते हो। आप उसके बाद एग्जाम्पल देख सकते हैं, केओस। केओस का मतलब कि अव्यवस्था होती है वैसे भी, या मतलब जो डिसऑर्डर होता है ना, चीजें ऑर्डरली नहीं हो रही है ना, उसको आप केओस बोल सकते हो। तो टेक एन एग्जाम्पल कि कसाब ने जो गोलियां चलाई थी, उसके बाद जो लोगों के बीच में केओस हुआ था ना, अव्यवस्थित हुए थे, वो इधर उधर भागने लग गए, एक दूसरे को चिल्लाने लग गए। तो जो सिचुएशन थी ना, वो केओटिक सिचुएशन थी, केओस हो गया था। अब सब्जी मंडी में जाओगे तो भी आपको वहां लोग चिल्लाते हुए जाएंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई फैशन नहीं है, तो कोई लाइन नहीं है। अगर लेकिन आप कहीं सिनेमा हॉल में जाओगे या कहीं और जाओगे तो एक बिल्कुल लाइन से लगे हुए लोग होते हैं। तो वो बिल्कुल व्यवस्थित चीजें, सिस्टमेटिक चीजें। लेकिन ये केओस वाली सिचुएशन हो जाती है। सिस्टमेटिक जहाँ चीजें बिल्कुल व्यवस्थित हो, इन ऑर्डर हो, ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड, इनका सेम, सबका मतलब सेम होता है कि चीजें बिल्कुल व्यवस्थित हो, कोऑर्डिनेटेड, और उनके बीच में तालमेल हो। तो इसका आंसर केओस हो जाएगा। डिसैरी का मतलब अव्यवस्था। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ फीलिंग स्लीपी और लिथार्जिक। लिथार्जिक मतलब होता है सुस्त, स्लीपी मतलब आपको नींद नींद आने लग जाती है। लिथार्जिक मतलब जिसमें एनर्जी ना हो ना, वो लिथार्जिक। आप बहुत ज्यादा डल फील करते हो। टेक एन एग्जांपल, आप 10-15 घंटे पढ़ लेते हो, उसके बाद जो आपका जो ब्रेन ड्रेन हो जाता है, मतलब आप थक जाते हो मेंटली रूप से, और उसके बाद स्लीप की जो सिचुएशन आती है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ड्राउजी। डल मतलब होता है कि आप में ना कोई, आप में कोई, आप बोर्ड टाइप का लग रहे हो, आप में कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जेटिक नहीं हो, लेकिन आपको उस समय नींद नहीं आती है, बस ये थोड़ा सा ही फर्क है। और डल में भी आप लेथार्जिक होते हो। डायनेमिक बता चुका हूँ, डिस्टिंक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। तो ड्राउजी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद नो इजी आंसर। ऐसी कौन सी टर्म है जिसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और उसका कोई इजी आंसर नहीं होता है? इसको आप बोलेंगे दलाइमा। दलाइमा का मतलब होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जिसका आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है वो। ये आपके साथ भी होता है दिलेमा वाला सिचुएशन। आप मतलब ऐसे कुछ स्टूडेंट है ना, ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मेरे को मेरी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है या एक्यूरेसी बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, और आप एक्यूरेसी बढ़ाओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो आप दिलेमा में हो कि मैं करूं तो करूं क्या, मतलब आपको एक मिडल वे रास्ता अपनाना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। लेकिन एग्जाम्पल, आप स्पीड बढ़ा लोगे तो आपकी एक्यूरेसी घट जाएगी, तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप स्पीड कम कर दोगे, एक्यूरेसी बढ़ा लोगे, तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो जाएंगे, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये एक दिलेमा वाली सिचुएशन हो जाती है कि हाँ मैं करूँ तो क्या करूँ। यूनानिमस होता है एक मत, आप आपस में डिसाइड करके कुछ जो डिसीजन लेते हैं उसको आप यूनानिमस कहते हैं। यूनानिमिटी, एक साथ जो मिलकर आप डिसीजन लेते हैं। तो टेक एन एग्जांपल, एक गवर्नमेंट लगा लो कि बीजेपी गवर्नमेंट, एक साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर फेस होगा वो मोदी जी होंगे। तो ये एक उनका यूनानिमस एक मत डिसीजन है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, क्लैरिटी मतलब जहां आप चीजों को देख के कोई डाउट ना हो, आप चीजों को डायरेक्टली समझ पाए। व्हाट इज द प्राइमरी क्वालिटी ऑफ ए ब्रीफ मैसेज। ब्रीफ मैसेज का मतलब क्या होता है? आपको पहले पता होना चाहिए कि ब्रीफ क्या होता है। ब्रीफ मतलब होता है कि आप जो चीजें टू द पॉइंट बोल रहे होते हैं ना, आप ना उनको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, ना कम बोल रहे हो, बिल्कुल संक्षिप्त, ताकि चीजें डायरेक्टली समझ में आ जाए।
उसको आप ब्रीफ बोलेंगे। आपने सुना होगा कि आपने जो पढ़ा उसको जल्दी से ब्रीफ कर दीजिए, या प्राइम मिनिस्टर इस टॉपिक पे ब्रीफिंग करेंगे अभी रिसेंटली। तो ये सब एग्जांपल है ब्रीफ के। इलोबरेशन एंड इंट्रिकेसी, इलोबरेशन मतलब कि आप बढ़ा चढ़ा के, मतलब कि बहुत ज्यादा इलोबरेट करके हर विषय पे बहुत इन डिटेल बात कर रहे हो, वो होता है इलोबरेशन। इंट्रिकेसी मतलब डिटेल, मतलब जो भी उसके जो पॉइंट जुड़े हुए हो ना, उस मुद्दे के जितने भी पॉइंट जुड़े हुए हैं ना, उन पे विचार कर रहे हो, नहीं आप टू द पॉइंट बोल रहे हो, तो ये नहीं होगा। लेंथीनेस एंड इलोबरेशन, लेंथीनेस मतलब इलोबरेशन एक ही मतलब है कि आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो उसको, वो भी नहीं। कंसाइज एंड ब्रेविटी, ब्रेविटी मैंने करवाया था, अगर आपने पहले वर्ड चुने हो तो, मतलब ये सीरीज फॉलो की हो तो। कंसाइज मतलब होता है टू द पॉइंट, और ब्रेविटी मतलब होता है टू द पॉइंट, संक्षिप्त, हिंदी में बोलेंगे संक्षिप्त। टू द पॉइंट जो बोल रहे होते हैं ना, तो उसको ब्रीफिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रीफ। ब्रीफ में आप टू द पॉइंट बोल रहे हो, ना कम ना ज्यादा। रेपिटेशन मतलब बार बार रिपीट करना। रिडंडेंट मतलब होता है अनावश्यक, मतलब जो चीजें आपको बोलनी नहीं चाहिए फिर भी आप बोल रहे हो, तो वो होता है रिडंडेंसी, अनावश्यक। is the term for notable to trust or have confidence in, suspicious or skeptical। ठीक है, आप किसी पे ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, आप उस पे संदेह करते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? इस कौन सी टर्म है जो उसके लिए स्टैंड करती है? डायनेमिक, मैंने बताया था जो चीजें चेंज होती रहती है कॉन्स्टेंटली। तो एग्जांपल गोल्ड के प्राइस। डिस्ट्रस्ट का मतलब आप किसी पे विश्वास नहीं करते, संदेह करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रस्ट। डाइवर्स विविधता होता है। डिसमल होता है दुख, ग्लूमी, ग्लूमी या उदासजनक। तो टेक एन एग्जांपल, आपने आउटडोर प्लान बनाया लेकिन आप उस दिन जो मौसम था वो काफी निराशजनक था आपके लिए, डिसमल था। मतलब आप उस इसलिए आपको आप बाहर घूमने का प्लान है उसको कैंसिल करना पड़ा। किसी कंपनी का जो प्रॉफिट था वो बहुत कम था, वो डिसमल था, मतलब कि आपके लिए निराशजनक था वो। तो निराशजनक होता है डिसमल। नेक्स्ट, what is the term for a severe flood or overwhelming abundance of something such as rain or information? जो चीज जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा मिले, और टेक एन एग्जांपल रेन, बारिश या कोई इंफॉर्मेशन है, उसको आप क्या बोलेंगे? तो अगर बारिश हद से ज्यादा हो जाए तो वो बाढ़ हो जाती है। तो उस सिचुएशन को आप डीलक्स बोलते हैं, ये वर्ड आ भी चुका है बहुत बार। डीलक्स मतलब कि बाढ़। डाइवर्स मैं बता चुका हूँ। डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग मतलब ये मेंटल स्टेट होती है जहाँ आप लो फील करते हो। आप कोई एक ही टॉपिक पे बार बार फील करते हो, तो उस सिनारियो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। टेक एन एग्जांपल, किसी का अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। किसी की मेंटल सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, किसी के बहुत सारे एग्जांपल में डिप्रेशन हो जाता है। किसी का ट्वेल्थ के एग्जाम्स अच्छे नहीं आए, तो जो सिचुएशन होती है ना, उनको आप डिप्रेसिंग बोलते हो। डिसजॉइंट मतलब कि ऐसे फिगर होते हैं जिनमें कोई जॉइंट नहीं होता, डिसजॉइंटेड। तो ये एग्जांपल है, ये फिगर है ट्रायंगल का, ये जॉइंटेड है, मतलब ये जॉइंट बने हुए हैं, इनमें जोड़ बने हुए हैं, लेकिन मैं इसको डिसजॉइंट करना चाहूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। अब कोई जॉइंट नहीं है इसमें, तो डिसजॉइंटेड। नेक्स्ट, what is the term for to discourage, prevent someone from doing something by creating fear or doubt? किसी में आप डर पैदा कर देते हो और एक संदेह पैदा करते हो कि आपसे ये नहीं होगा, कोई चीज या कार्य आपसे नहीं, आप ये नहीं कर पाओगे, तो उस सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे? उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेटर। बेस्ट एग्जांपल डेटर का, आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको कोई बोले कि एसएससी आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, इसमें बहुत ज्यादा हाई, ऐसे एस्पायरेंट काम करते हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, उनका जो ब्रेन है वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो आपको वो आपके दिमाग में वो संदेह पैदा कर रहे हैं और एक डर पैदा कर रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि आप उस एग्जाम को फाइट कर पाए, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। तो वो आप में एक डर पैदा कर रहा है, तो उस सिचुएशन को आप डेटर बोलते हैं। डिस्ट्रैक्ट होता है कि आप किसी को ना अ, उसके जो लक्ष्य होता है ना उससे आप भड़का रहे हैं, मतलब उससे विचलित कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फोकस नहीं हो, फोकस नहीं कर पा रहे उस पे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी समय कोई ऐसे रील आ जाए, आपको कोई दोस्त आपको एक मैसेज कर दे, तो आप पढ़ते पढ़ते उस मैसेज को या उस रील को देखने लग जाए, और ये पढ़ाई करना आपने छोड़ दे, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपने अपने फोकस लूज कर दिया उस समय। डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब होता है कि आप कोई चीज है ना, कोई बिल्डिंग है, कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीनरी है, उसको आप खोल रहे हो या तोड़ रहे हो। अगर लगा लो कि एक बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग, आप उसको डिसमेंटल करना चाहते हो, तो उसको आप जो तोड़ फोड़ कर रहे हो ना, उसको आप डिसमेंटल बोल सकते हैं। या
आपके पास कोई पार्ट है या आपका पुराना बाइक है या पुरानी गाड़ी है, आप उसको बेचना चाहते हो, तो आप उसके जो पार्ट्स है उनको खोल देते हो और फिर उसको कबाड़ में बेच देते हो, तो उसको आप डिसमेंटलिंग बोल सकते हो। खोलना तोड़ना ये डिसमेंटल का हो जाएगा। या आप जैसे आपका मोबाइल आपने कभी रिपेयर करवाना दिया हो, तो वो आपके मोबाइल के एक एक पार्ट है ना, उनको खोलता है ना, और उसके बाद उनको दोबारा जोड़ता है। तो जो खोलने की प्रक्रिया है ना, उसको आप डिसमेंटलिंग कह सकते हो। एक एक पार्ट को उसने अलग कर दिया, उसके बाद उसको जोड़ दिया। तो जो प्रोसेस है ना खोलने की, एक एक पार्ट को अलग करने की, उसको आप डिसमेंटल बोलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, विशिष्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज व्हाट डज द टर्म डंस मीन? डंस का मतलब क्या होता है? डंस वैसे हिंदी में आप सीधा सीधा बोलेंगे तो मूर्ख, मूर्ख को आप बोलते हो डंस, जो व्यक्ति मूर्ख होता है। अब मूर्ख का मतलब आपको पता होना चाहिए। मूर्ख उस व्यक्ति को माना जाता है जो ना चीजों को आसानी से समझ ना पाए और उसका इंटेलिजेंस लेवल हाई नहीं होता है। तो अब जो इसका आंसर होगा उसको आप लगा देंगे। तो स्लो लर्नर और समवन लेकिंग इंटेलिजेंस, जिसमें इंटेलिजेंस नहीं हो, धीरे समझता हो, उसको आप मूर्ख बोलते हो। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी आप सब समझ सकते हो। पर्सन विद एक्सेप्शनल स्किल मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छे स्किल हो, हाई क्वालिटी के। टेक एन एग्जांपल, नीरज चोपड़ा, उसके पास शानदार स्किल है। अभी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में। तो ये उनकी शानदार स्किल है। अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट मतलब एक विद्यमान और प्रख्यात आर्टिस्ट। मतलब बहुत सारे डांसर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंची। ए नॉलेजेबल स्कॉलर, विद्वान, जो जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। व्हाट इज द टर्म फॉर इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन और डेलीरियम? ठीक है, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे जहाँ बहुत सारा सिचुएशन हो और एक्साइटमेंट हो, कंफ्यूजन हो, डेलीरियम हो, उस सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर डेलीरियम, इसका आंसर हो जाएगा डेलीरियस। डेलीरियस मतलब होता है कि आप है ना एक ऐसे स्टेट में होते हो जहाँ आपको बहुत एक्साइटमेंट होता है, कंफ्यूजन होता है। टेक एन एग्जांपल कि टीम वर्ल्ड कप जीत जाए, उसके बाद जो वो कोलाहल मचाते हैं, शोरगुल मचाते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो उस सिनेरियो में जो सिचुएशन होती है ना, वो डेलीरियस होती है। मतलब कि हाँ, आप उत्तेजित होते हो और आप कोई भी टर्म है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें आप खुशी से घूम रहे हो, झूम रहे हो, और कंफ्यूजन भी है कि मैं करूं तो क्या करूं। तो ऐसी सिचुएशन को आप डेलीरियस बोलते हैं। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल होता है एक्साइटमेंट, और आप में ना बहुत ज्यादा खुश हो। आप बच्चों को देखा होगा, आप बच्चों को पार्क में ले जाइए और उनको छोड़ दीजिए, वो पार्क में जाते ही इधर उधर जो घूमते हैं ना, जो खुशी मचाते हैं, उसको आप डिलाइटफुल कह सकते हैं। डिल्यूजनल होता है भ्रमित, आप कुछ चीज पे ऐसा विश्वास करते हो जो है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, आपने बस अपने दिमाग में डिल्यूजन मान लिया, आपके दिमाग में इल्यूजन हो गया कि हाँ ऐसा है। लेकिन एग्जांपल, कोई ऐसा व्यक्ति कहने लगे कि मैं भगवान हूँ, अपने आप को भगवान मानने लग जाए, तो वो भ्रमित है। ड्रास्टिक मतलब होता है सडन सिवियर चेंज, कोई ऐसी सिचुएशन जिसके जो इम्पैक्ट हो गएगा वो सडन, सिवेरिटी बहुत ज्यादा है उसमें, इम्पैक्टफुल है वो। तो ड्रास्टिक चेंजेज होते हैं, जो ड्रास्टिक उसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सिवेरिटी है उसकी। तो टेक एन एग्जांपल, एक कंपनी ने फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो फाइनेंशियल लॉस होने के कारण उसके 2000 एम्प्लॉय में से 1000 एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया। उनको लगा कि हमारी कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है आगे और कंपनी फेल हो जाएगी। तो जो सडन जो लॉस हुआ ना कंपनी को, वो ड्रास्टिक लॉस हुआ, मतलब ड्रास्टिक चेंज हुआ 2000 से 1000 एम्प्लॉय का। तो ये होता है ड्रास्टिक इन नेचर, कि जहाँ तीव्रता बहुत ज्यादा हो, ड्रास्टिक। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ ग्लूम, सैडनेस, डिसअपियर, वेरी ब्लिक एंड डिप्रेसिंग? इन सब का मतलब क्या होता है कि जिनमें मतलब सैडनेस हो, उदासीपन हो, ठीक है, निराशा हो, तो उस टर्म को आप क्या बोलेंगे? डिसमल। डिसमल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति निराश है, परेशान है। टेक एन एग्जांपल, इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, तो जितने भी फैंस हैं वो बिल्कुल निराश, परेशान, सैड हो जाएंगे कि हाँ ऐसा कैसे हो गया। डिस्कनेक्टेड, आप किसी से कनेक्टेड नहीं हो, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट विशिष्ट, अलग। डिजास्टर्स मतलब होता है हानिकारक, विनाशक, विनाशकारी रिजल्ट हो सकते हो। तो अभी फ्लड आई थी, वो डिजास्टर्स थी, मतलब बाढ़ आई, वो डिजास्टर्स थी, उसके कारण बहुत सारे घरों की बर्बादी हुई, रोड खराब हो गए, बहुत सारे व्हीकल उनमें डूब गए और जान माल की हानि हो गई। तो वो डिजास्टर्स इन नेचर है। सुनामी आती है, वो भी डिजास्टर्स इन नेचर है। जो भी नेचुरल कैलेमिटी, आपदा विपदा होती है, वो डिजास्टर्स इन नेचर होती है मोस्टली। बाढ़ हो गई, सुनामी हो गई, हरिकेन हो गई। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर स्किलफुल एंड अजाइल विद द हैंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग फाइन मोटर स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन?
जो स्किलफुल होता है, जो हाथों से कोई भी स्किल को जानता है, और उसको आप क्या बोलेंगे? और कोई भी मोटर स्किल या कोऑर्डिनेशन करने में जो स्किल्ड होता है उसको आप क्या बोलेंगे? तो इसका वर्ड का मतलब, वैसे हिंदी में डेक्स्ट्रस होता है कुशल। तो डायरेक्टली जो कोई चीज कर पाए, जैसे कोई टाइपिंग स्पीड में बहुत ज्यादा अच्छे से टाइप कर सकता है, तो उसके जो स्किलफुल है वो, मतलब उसके हैंड्स अच्छे से यूज हो रहे हैं। और मे भी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हैंड से यूज करने, मतलब जो कुशल है अपने आप को, कोई स्किल में, कोई अच्छा पेंटर है, कोई अच्छा सिंगर है, तो वो स्किलफुल माना जाएगा। तो कुशल हो गया, डेक्स्ट्रस होता है। एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब होता है दोनों हाथों को अच्छे से यूज कर पाए। तो लगा लो कोई पेंटर है जो दोनों हाथों से पेंटिंग बना पाएगा, तो उसे एम्बी डेक्स्ट्रस कहेंगे। एक हाथ से दो बना पाएगा उसको डेक्स्ट्रस कहेंगे, कुशल। तो इसका ध्यान रखना है, अगर दोनों हाथ दिए होंगे तो आपको एमबी लगाना है, अगर एक रखना है तो आपको डेक्स्ट्रस लगाना है। डिस्ट्रैक्ट मतलब आप अपने लक्ष्य से, या जो आप काम कर रहे हो उससे मतलब प्रेजेंट सिचुएशन से विचलित हो जाओ, भ्रमित हो जाओ। डिस्ट्रस्टफुल मतलब धोखा या विश्वास नहीं है आपको किसी पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर एक्सप्रेसिंग और causing a feeling of sorrow और सैडनेस, mournful और melancholy? मतलब आप किसी से ना मतलब आप किसी से अपना दुख व्यतीत कर रहे हो, उदासी व्यतीत कर रहे हो। और mournful होता है पश्चाताप, स्टेट, और मेलनकोली उन को नहीं होता, पश्चाताप कर रहे हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन को आप उस वर्ड को आप क्या कहेंगे? डेलिकेट होता है मतलब ऐसी चीजें जो आसानी से टूट जाए, या उनको जो हैंडल करना होता है ना, वो बहुत बहुत उसमें बहुत ध्यान देना होता है, ऐसी चीजों को जो डेलिकेट इन नेचर होती है। टेक एन एग्जांपल, कांच का जो ग्लास होता है ना, उसको आप डेलिकेसी से हैंडल करना पड़ेगा, वो डेलिकेट इन नेचर होता है। मतलब जो चीजें आसानी से टूट जाए, अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए या नुकसान हो जाए, मतलब उनके रिजल्ट है वो नेगेटिव आ जाते हैं। तो डेलिकेट सिचुएशन भी हो सकती है, डेलिकेट कोई आइटम भी हो सकता है। जैसे हिंदू मुस्लिम का कहीं दंगा हुआ है, और वहां पे शासन को जो भी कदम उठाने होंगे ना, प्रशासन को जो भी कदम उठाने होंगे, वो बहुत ध्यान से उठाने पड़ेंगे। वो ना ही हिंदू के अगेंस्ट में बोल सकते हैं, ना ही मुस्लिम के अगेंस्ट में, ना ही उनके फेवर में बोल सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा होगा तो वहां दंगे भड़क जाएंगे। तो वो जो सिचुएशन है ना, वो डेलिकेट सिचुएशन हुई, वनरेबल होती है, मतलब उसमें आपका नुकसान हो सकता है बहुत, अगर आपको चीजों को ध्यान से नहीं देखा गया तो। डोलफुल होता है कि आप है ना बहुत परेशान हो, सोरो, सैडनेस, ये वाली फीलिंग। डिस्ट्रैक्ट, विचलित। डिस्ट्रेसफुल, आपको विश्वास नहीं हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर वेरी सीरियस और अर्जेंट कॉजिंग ग्रेट फियर, कंसर्न और डेंजर? ग्रेट फियर और डेंजर मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें ना आपको ना तुरंत एक्शन लेते हो, और अगर आप एक्शन नहीं लोगे ना तो उसके जो परिणाम होते हैं ना, वो डेंजरस हो सकते हैं। या आपको उसमें ना डर पैदा हो सकता है उस परिणाम में। टेक एन एग्जाम्पल, आपने एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया अपने आप का, आप बीमार चल रहे थे, और उसमें डॉक्टर ने कहा अगर उस बीमारी का आपने ऑपरेशन 3 दिन में नहीं करवाया तो आपकी जान खतरे में है। तो जो सिचुएशन है ना, वो डायर डायर सिचुएशन है। आपको पता है कि अगर मैंने तुरंत एक्शन नहीं लिया उस पे, अर्जेंट हो गया, आपके लिए अर्जेंसी हो गई, और आपको एक डर भी दे रहा है, वो कंसर्न हो रहा है कि हाँ अगर मैंने नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, ये आपको डर है, भय है, कंसर्न है। तो उस सिचुएशन को आप डायर बोलेंगे, डायर सिचुएशन हो गई। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, आप एसएससी में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, और एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जो इनवैलिड, जो जो उसकी जांच कर रहा है, वो आपको कह रहा है कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको ये डॉक्यूमेंट दोबारा बनवाना पड़ेगा, और आपको 5 दिन का ही टाइम मिला है। तो आपके लिए वो जो डॉक्यूमेंट बनवाना है ना, वो एक डायर सिचुएशन होगी, अर्जेंसी होगी। अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाएंगे तो उसके सीरियस इम्पैक्ट है। क्योंकि आपको वो जॉब छोड़नी पड़ सकती है, आपको वो जॉब नहीं मिल सकती है, तो आपको एक घाटा हो सकता है। डिस्टेंस, विश्वास नहीं, और डिस्टिंक्ट अलग, डिसजॉइंटेड, जिसमें कोई जॉइंट नहीं है। ये एग्जांपल दिया था मैंने ट्रायंगल वाला, ये जॉइंट है इनमें, और मैं अगर ऐसे बना दूं तो इसमें कोई जॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, विच टर्म रेफर टू ए पर्सन स्किल इन द आर्ट ऑफ डेकोरेटिव हार्ट हैंड राइटिंग? जो हैंड राइटिंग है ना उनकी बहुत ज्यादा सुंदर होती है, डेकोरेटिव होती है, उनको आप क्या बोलेंगे? तो उनको बोलते हैं कैलीग्राफर, कैलीग्राफर। फोटोग्राफर, बताने की जरूरत नहीं है। कैकोग्राफर, ऐसे व्यक्ति होती है जो स्पेलिंग में बहुत अच्छे होते हैं, उनको आप कोई भी वर्ड की स्पेलिंग दो, वो बहुत आसानी से बता देते हैं, वो होते हैं कैकोग्राफर, जिनकी स्पेलिंग बहुत अच्छी होती है, वो होते हैं कैकोग्राफर। स्कल्प्टर वो होते हैं जो मिट्टी मिट्टी का यूज कर दे, या स्टोन मतलब पत्थरों का यूज करके जो मूर्तियां या कोई शेप बना देते हैं ना, उनको आप स्कल्प्टर बोलते हो। तो मूर्तिकार बोल सकते हो, या जो मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तिकार बोल सकते हो आप।
टेक एन एग्जाम्पल, जो कुछ मिट्टी से मूर्तियां बना देते हैं, कुछ स्टोन से मूर्तियां बनाते हैं। मेनली आप भगवान की मूर्तियां बनती है, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। तो जो इनको बनाते हैं वो स्कल्प्टर होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर वर्दी ऑफ स्corn, कंटेम्प्ट और हेटेड, डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल? स्corn मतलब होता है निंदनीय, कंटेम्प्ट मतलब ये होता है निंदनीय, हेट मतलब आप नफरत करते हो, डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल मतलब आप उस चीज को अप्रूव नहीं करते हो, समर्थन नहीं देते हो। तो उस टर्म को आप क्या बोलेंगे? ठीक है, उस एक्शन को या उस टर्म को क्या बोलेंगे? तो एडमायरेबल होता है कि आप किसी को एडमायर करते हो, आप उसकी प्रशंसा करते हो, उसको फॉलो करते हो। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेटर्स को, बहुत सारे लोग नेताओं को, बहुत सारे लोग एक्टर एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं, तो वो एडमायरिंग होते हैं उनके लिए। तो ये नहीं होगा। डिस्टिंग्विश, इसका मतलब होता है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर कर पाते हो, आप चीजों को देखते ही अंतर कर पाओ उनमें। जैसे आपके सामने डिफरेंट टाइप के बर्ड्स रख दे और आप उनको देखते ही बता दो कि ये चिड़िया है, ये कबूतर है, ये मोर है। तो ये डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, आप अंतर कर पा रहे हो उन दो चीजों में। दो जुड़वा भाई है, उनको देखते ही बता दो राम कौन सा है, श्याम कौन सा है, तो आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल वो होता है जिसका आप निंदा करना चाहो, कंटेप्ट करना चाहो, और उस चीज को आप अप्रूव नहीं करना चाहो, तो ये आंसर होता है डेस्पिकेबल। डिसीजिव मतलब होता है कि जो अपने निर्णय ले सके आसानी से, तो वो होता है डिसीजिव। अब डेस्पिकेबल का मैं अगर आपको एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हो गए, आपने न्यूज में भी सुना हो कि बहुत से आईएएस आईपीएस है, वो जो ब्राइब लेते पकड़े गए, बहुत ज्यादा लेवल पे ब्राइब, 1800 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। तो जो एक्ट है ना, वो ब्राइबरी लेने का एक्ट है, वो डेस्टिकेबल है, निंदनीय है, आप उसकी निंदा कर सकते हो कि हाँ मैं सहमत नहीं हूँ कि देश के ब्यूरोक्रेट जो आईएएस इतने लेवल पे जो देश को चलाते हैं वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो वो निंदनीय है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉलन इनटू स्टेट ऑफ डिसरिपेयर और डिके, ruined और डिटेरियोरेटेड? ruined मतलब बर्बाद, डिटेरियोरेट मतलब भी कि चीजों की वैल्यू को कम होना या बर्बाद होना। डिसरिपेयर मतलब डिके, मतलब ये भी चीजों का मतलब, सबका मतलब होता है खराब होना, इन स्टेट कि जहाँ चीजें ना खराब होती जाए। बिल एपेटेड का मतलब होता है कि जहाँ चीजें ना डिटेरियोरेट होती है, टाइम के साथ खराब हो रही है, तो इसका आंसर डिल एपेटेड हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल, मतलब आप ना अपने घर में अपना फर्नीचर देखा होगा, पुराना फर्नीचर जो छत पे पड़ा होता है, या मतलब जैसे स्टोर रूम में पड़ा होता है, वो डिके हो रहा हो, बर्बाद हो रहा है टाइम के हिसाब से, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने इग्नोर कर दिया, या ओवर द टाइम वो आउटडेटेड या आउट फैशन हो रहा है, तो इसलिए आपने उसको फेंक दिया। तो वो डिसअपियर हो रहा है, मतलब डिके हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। प्रेस्टाइन का मतलब होता है कोई चीज पवित्र जिसको अभी तक कोई छुआ नहीं हुआ है, तो प्रेस्टाइन, इसको आप सीधा मानेंगे। डेलिरस, डेलिरियस का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ माइंड में ना आपको कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, और ये मेनली ना आप अगर सो नहीं पा रहे हो, बहुत दिनों से सोए नहीं हो, और आप ना डिसीजन नहीं कर रहे हो, आपका दिमाग बिल्कुल स्टेबल नहीं है, उसी सिचुएशन को आप डेलिरियस बोलते हो। तो ये बहुत सारे रीजन के कारण हो सकते हैं। एक एग्जांपल, आप 3 4 दिन से सोए नहीं हो एग्जाम की प्रिपरेशन के कारण, तो उसके बाद आप फोकस नहीं रहते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो डेलीरियस सिचुएशन हो जाती है आपकी। डिसमल मतलब कि ऐसा व्यक्ति निराश, निराश जो, तो निराशजनक, तो डिसमल उसका आंसर हो जाएगा, निराश। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म डिल्यूड मीन? डिल्यूड का मतलब क्या होता है? डिल्यूड का मतलब होता है आप किसी को धोखा दे रहे हो, या आप उसको पथ भ्रष्ट कर रहे हो, तो उसका मतलब होता है डिल्यूड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अम्यूज होता है प्रशंसा करना, या उसको आप अ, खुश कर रहे हो। इंस्पायर मतलब प्रेरित कर रहे हो। इनलाइटन मतलब उसको ज्ञान दे रहे हो, या किसी चीज में उसकी हेल्प कर रहे हो, इनलाइटन। तो डिल्यूड इसका आंसर हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर कॉजिंग डाउट, अनसर्टेनिटी और सस्पिशन, क्वेश्चनेबल और अनसर्टेन इन नेचर? आप किसी पे ना कोज आपको डाउट हो, अनसर्टेनिटी हो, सस्पिशन हो, और आप उस पे क्वेश्चन करते हो कि ये सही है नहीं है, तो उस सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे? डेलिरियस मैंने बताया था कि स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो जाता है कि आप फोकस नहीं हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते अच्छे से, तो ऐसी सिचुएशन को, मेंटल डिसऑर्डर वाली सिचुएशन को आप डेलिरियस बोलते हैं। डिस्ट्रस्टफुल मतलब जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते हो। अनसर्टेनिटी हो, पास के सस्पिशियन हो, आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हो, तो ये पर्सन के लिए होता है, डिस्ट्रस्टफुल पर्सन होता है। डिस्टिंक्ट मतलब विशेष। डबियस संदेह, संदेहात्मक कोई चीज हो जिसपे आपको संदेह हो, डाउट हो। ठीक है, तो एयरपोर्ट पे किसी ने अपना सामान है, या रेलवे स्टेशन पे किसी ने अपना सामान ऐसे ही छोड़ दिया, तो
आपको एक संदेह होता है कि किसी ने सामान ऐसे क्यों छोड़ा, इसमें बॉम्ब भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन हो ना, वो डबियस सिचुएशन होता है, आप उस पर क्वेश्चन करते हो, संदेह करते हो। डिस्ट्रस्टफुल व्यक्ति के लिए होता है, ये कोई आइटम के लिए होता है डबियस, तो इसका आंसर डबियस हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आपको मैं दो नोट दूं, एक असली और एक नकली, और नकली वाले नोट पे गवर्नर के साइन नहीं है, तो आपने नोटिस किया कि गवर्नर के साइन क्यों नहीं है, तो आपको एक डाउट आएगा कि गवर्नर के साइन नहीं है तो ये नकली नोट हो सकता है, आप क्वेश्चन करेंगे, अनसर्टेनिटी आएगी आपके दिमाग में कि ऐसा कैसे हो गया, तो वह सिचुएशन को आप डबियस बोलेंगे, संदेहात्मक, संदेहात्मक। नेक्स्ट, विच टर्म रेफर टू समवन हु डिस्प्ले एक्सेसिव लॉयल्टी टू देयर ओन ग्रुप ऑफन विद बायस, मतलब ऐसा कौन सा वर्ड है जो अपने ग्रुप के लिए लॉयल्टी डिस्क्राइब करता है। बायस मतलब कि वो ना उसकी तरफ झुका हुआ होता है पहले से ही। टेक एन एग्जांपल, आपको बोले कि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, टेक एन एग्जांपल आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, और आपको बोले कि दिल्ली अच्छा है या पंजाब अच्छा है, तो आप कुछ सोचते ही नहीं हो, आपके कोई तर्क नहीं होते और आप डायरेक्ट बोल देते हो कि दिल्ली अच्छा है। तो ये जो बायस्ड होता है उसको बायस्ड बोलते हैं, कि आप झुके हुए होते हो, आप पहले से उसके परिणाम में उसके फेवर में बोल रहे होते हो, वो बायस इन नेचर होता है। तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे जो अपने ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हो और बायस्ड हो, उसको चाउनिस्ट बोलेंगे। उसका होता है मतलब होता है चाउनिस्ट। कुछ लोग मेल चाउनिस्ट होते हैं, अगर आपने रेफर किया होता तो वो औरतों को ना बहुत नीचा समझते हैं, कि हाँ बिलिटल, उनको अपमानजनक समझते हैं कि हाँ इनसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया कि वो मेल्स को रेफर करते हैं, मेल चाउनिज्म। डिप्लोमेट होता है कि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना, जो एक राष्ट्र अपने दूसरे राष्ट्र में भेजता है, मतलब दूसरे देशों में भेजता है, और ये ना देश की फॉरेन पॉलिसी या इन पे काम करते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमेट होता है। टेक एन एग्जांपल, अपने जो अपने फॉरेन डिप्लोमेट है जयशंकर, जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, तो वो एक फॉरेन डिप्लोमेट हो गए, फॉरेन मिनिस्ट्री में आते हैं, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर में आएंगे वो, तो फॉरेन डिप्लोमेट हो जाएंगे। ह्यूमैनिटेरियन, ऐसे लोग जो मानवता मानवता के लिए काम करते हैं, कि हाँ मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं, ह्यूमन के लिए काम करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कुछ लोग जेल में होते हैं, तो उनको भी राइट्स मिलने चाहिए, जीने के अधिकार मिलने चाहिए। कुछ लोग, कुछ बच्चे हैं जो क्राइम कर देते हैं छोटी उम्र में, तो जुवेनाइल केयर में होते हैं, तो उनके लिए जो काम करते हैं, या मानवता की भलाई के लिए जो भी काम करते हैं, उनको आप ह्यूमैनिटेरियन, फिलंथ्रोपिस्ट, उदारवादी होते हैं, जो मतलब कि डोनेशन करते हैं पैसे के लिए या अपनी सहायता के लिए, जो आगे तैयार रहते हैं, उनको फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ये करवा चुका हूँ फिलंथ्रोपिस्ट में पहले। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, स्किन डिजीज की मेडिकल स्टडी की ब्रांच को आप क्या कहेंगे? तो प्लेंथोलॉजी होती है जिसमें आप जो आपके जो ऐसे पदार्थ जिनसे ईंधन बनता है, जीवाश्म, जो स्टडी होती है ना, उसको आप प्लेंथोलॉजी बोलते हैं। जीवाश्म जो मतलब कि जो धरती में दबे रह जाते हैं ना, वो प्लांट या एनिमल, उनकी जो स्टडी करते हैं उनको प्लेंथोलॉजी बोलते हैं। डर्माटोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी जो पेड़ों की स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े, उनकी जो स्टडी करते हैं, उनको आप एंटोमोलॉजी कहेंगे, तो इसका आंसर डेंड्रोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एन इनइक्वालिटी और लैक ऑफ सिमिलैरिटी और सेमनेस? लैक ऑफ मतलब ना डिफरेंस हो, इनइक्वालिटी नहीं हो, समानता नहीं हो, उस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब होता है कि आप जो नॉर्मली जो चीजें कर रहे हो ना, और जो नॉर्म्स है, रूल है, रेगुलेशन है, उनको आप फॉलो कर रहे हो, उनको छोड़ के आप किसी और चीज को फॉलो करने लग जाओ, तो आप उसको डाइवर्जन, उसको आप डाइवर्जन बोलेंगे। एक एग्जांपल, आपने डाइवर्जन मेनली रोड पे सुना होगा कि एक रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है, तो वो एक डाइवर्जन हो गया। टेक एन एग्जांपल कि कोई किसी ने अपना धर्म चेंज कर लिया है, तो पहले वो हिंदू धर्म के नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशन फॉलो करता था, अब उसने जो नया धर्म चेंज कर लिया, लगा लो वो बुद्धिस्ट हो गया, तो अब वो बुद्धिस्ट के धर्म है, रूल रेगुलेशन है, उनको फॉलो करता है, तो उनका एक वो डाइवर्जन डाइवर्जन हो गया। डिसएग्रीमेंट, आप चीजों से राजी नहीं है किसी चीज पे, मुद्दे पे। डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि आप में इक्वेलिटी है, इनइक्वेलिटी है कोई चीज में। तो डिस्पैरिटी, अगर आपने सुना हो ना, तो पहले मेल्स की जो, वुमेन्स की जो पे स्केल होता था ना, वो मैन से कम होता था, मर्दों से कम होता था। तो वो मानते थे कि वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाती है औरतें जितना मर्द कर पाते हैं, लेकिन बाद में एक रेगुलेशन आया, एक्ट आया, और उसके बाद जो औरतों और मर्द दोनों की पे है ना, उनको बराबर कर दिया गया। तो वो एक असमानता थी उस समय। ठीक है, तो उसको आप डिस्पैरिटी बोलेंगे। डिस्टिंक्शन मतलब अलग,
विशिष्ट अलग, तो डिस्पैरिटी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर इजिली मैनेज टोट और कंट्रोल सबमिसिव और अपडेट। इसका मतलब किसी को आप आसानी से सिखा सके, मैनेज कर सके, उसको नियंत्रित कर सके। सबमिसिव मतलब आपकी आपके पालना करे, ओबीडियंट मतलब चीजों की पालना करे, तो उसको आप क्या बोलेंगे। डोसाइल होता है ऐसा व्यक्ति जो आपको पालना करे, आपकी चीजों को आसानी से सीखे, अनुपालना करने वाला, डोसाइल इन नेचर। ठीक है। डोसाइल का अब पालना करने वाले की एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन ओबीडेंट होता है। ओबीडेंट स्टूडेंट होते हैं जो टीचर्स का जो भी कुछ कहे उनकी पालना करते हैं, तो डोसाइल होते हैं वो नेचर। ड्यूरेबल जो चीजें मतलब यूज करने के बाद भी लॉन्ग लंबे समय तक चले, वो होती है ड्यूरेबिलिटी। डोरमेंट होता है सुस्त शांत। मोस्टली आपने डोरमेंट इन नेचर, कुछ वोल्केनो सुने होंगे, वो डोरमेंट होते हैं, मतलब वो शांत रहते हैं और अचानक फट जाते हैं। कुछ जीव जंतु होते हैं वो डोरमेंट हो जाते हैं, मतलब कि स्लीप मोड में चले जाते हैं वो कुछ टाइम के लिए। मेनली मगरमच्छ ऐसा जानवर होता है, अगर जब सर्दी आती है ना तो वो अपनी सिर्फ नाक नाक को बाहर रख लेता है, और बाकी अपने जो शरीर है ना उसको बर्फ में जमा लेता है, तो वो डोरमेंट हो जाता है। डोमिनेंट, आप किसी पे चीजों पे नियंत्रण कर लेते हो, तो वो होता है डोमिनेंट। What is the term for to make something dirty, impure or polluted? To violate, degrade the quality. आप किसी चीज की ना, आप किसी चीज की वैल्यू को कम करते हो, उसको इम्प्योर और उसको इम्प्योर कर देते हो, उसको गंदा कर देते हो, उस सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे। ठीक है, पोल्यूटेड कर देते हो। तो डीफाइल इसका मतलब होता है। अगर इसका एग्जांपल बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जो नदियों में अपना पानी है, नदियों में पानी नहीं, नदियों में अपना वेस्ट छोड़ देती है, तो नदियों के जो नदी का जो पानी है उसको वो डिफाइल कर देती है, पॉल्यूटेड कर देती है। डीफॉर्म मतलब आप किसी की शेप बिगाड़ देते हो। जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया और मैं इसकी शेप बिगाड़ना चाहूँ, तो ये ऐसे मैंने इसको डिफॉर्म कर दिया, ट्रायंगल का पता नहीं मैंने क्या बना दिया, तो डिफॉर्म कर देते हो, आप किसी की शेप बिगाड़ देते हो। डिफाइन मतलब किसी को वर्णन करना। डेल मतलब डेल मतलब होता है निहित खोजबीन करना, मतलब कि आप ना किसी चीज की खोजबीन या जांच कर रहे हो ना, और जांच पड़ताल कर रहे हो, उसको आप डेल बोलते हैं। टेक एन एग्जांपल, चोर ने चोरी की, तो जो पुलिस आके छानबीन करती है कि हाँ उसने मतलब कि कब चोरी की होगी, कोई सुराग मिल जाए, तो उस सिचुएशन को आप डेल बोलेंगे, छानबीन करना। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर ग्रेजुअली बिकमिंग स्मॉलर, वीकर और लेस इन क्वांटिटी, साइज एंड। कोई चीज है ना ओवर द टाइम स्मॉल हो रही है, कमजोर हो रही है, और क्वांटिटी में कम हो रही है, और उसकी इंपॉर्टेंस है ना वो कम हो रही है, उसको आप क्या बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा डिविंडल। डिविंडल होता है कोई चीज ओवर द टाइम उसकी वैल्यू है वो कम हो रही है। इसका एग्जांपल कि कोई कंपनी है उसके जो हर महीने जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, क्षीण हो रहा है, मतलब हर महीने कमजोर हो रहा है उसका प्रॉफिट, तो डिविंडल का ये एग्जांपल है। डाइवर्ट होता है कि आप है ना अपना रास्ता है वो मोड़ लेते हो, या अपना जो पाथ है उसको चेंज कर लेते हो, डाइवर्ट कर लेते हो, तो वो होता है डाइवर्ट, मोड़ना हो गया। डेविएट मतलब होता है विचलित या भ्रमित होता है, या भटक जाना। आप एक ट्रैक पे जा रहे हो जंगल में घूमने और आप रास्ता भटक गए, तो आप डेविएट हो गए उस पाथ से। या आप एसएससी की प्रिपेयर कर रहे हो और आपको लगा कि मेरे को प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, मेरे को और साथ साथ पढ़ाना चाहिए, यूट्यूबर बनना चाहिए, या कुछ और एग्जांपल ले लीजिए कि मेरे को अपना ड्रीम फॉलो करना चाहिए, क्रिकेटर बनना चाहिए, डांस सीखना चाहिए, तो आप उस पथ, अगर आप वो पाथ पे सक्सेस नहीं हो पाए, तो टाइम बाद आप डेविएशन हो जाएगा, मतलब उस दोनों पाथ को आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप डेविएट हो गए। डाइवर्ज होता है कुछ चीज का खुलासा या प्रकट करना, तो मेनली खुलासा करना हो गया। टेक एन एग्जांपल, एक चोर ने चोरी की, और वो खुलासा करना होता है कि आप कोई चीज पहले छुपा रहे हो और उसके बाद आप पकड़े जाते हो, तो आप उस चीज को मान लेते हो कि हाँ ये मैंने ही किया था, तो उस सिचुएशन को आप खुलासा करना कह सकते हो। चोर ने चोरी की और उससे पूछा जाए कि आपने चोरी की, तो वो साफ मना कर देता है कि मैंने नहीं किया, लेकिन जब उसको एविडेंस दिखाए जाते हैं तो वो कहता है कि हाँ मैंने ही चोरी की है, तो वो अब मान जाता है उस चीज को। डाइवर्ज मतलब खुलासा प्रकट कर देता है, पहले छुपा रहा था लेकिन अभी वो राजी हो गया, मान गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर शोइंग डीप रिलीजियस और स्पिरिचुअल डिवोशन, सिंसियर एंड अर्नेस्ट इन फेथ और बिलीफ। आप किसी से ना बहुत ज्यादा सिंसियर और डिवोशन डिवोटेड हो आप उससे, तो उस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे। श्रद्धालु मतलब जो श्रद्धा होती है ना, उस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे, तो ये डिवोट होता है, आप किसी को डिवोशन होते हो, डिवोटेड हो जाते हो उसी के लिए। तो मीरा जी थी वो श्री कृष्ण के लिए डिवोटेड थी। बहुत सारे भक्त होते हैं जो अपने भगवान के लिए डिवोटेड होते हैं। डेविएट मतलब आप जो रेगुलर नॉर्म्स कर रहे होते हो उससे मुड़ जाते हो,
भटक जाते हो, डेविएशन। डिस्क्रेट और डाइवर्स, डिस्क्रेट और डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब होता है कि आपकी विविधता हो, और डिस्क्रीट का मतलब सेम एज आपका डिस्टिंक्ट होता है ना, विशिष्ट, अलग। जो डिस्टिंक्शन होता है ना, सेम, कि आप चीजों को पहचान पाओ अलग से, डिस्टिंक्शन एक ग्रुप से, वो सेम मतलब होता है डिस्क्रीट का। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर कॉजिंग हार्म, डैमेज और इंजरी डेट्रीमेंटल टू वन वेलबींग और सक्सेस। आप किसी की वेलबींग और उसकी सक्सेस को जो नुकसान पहुंचाते हो, उस इंजरी पहुंचाते हो, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? डेट्रीमेंटल होता है हानिकारक। ठीक है, तो ये डेट्रीमेंटल इसका मतलब हो जाएगा। डेटर मैंने एक वर्ड कराया था ना, वो डिके मतलब कोई चीज, चीज की वैल्यू कम होना, ना खराब होना। कि जैसे आपका फर्नीचर है वो डिके हो रहा है, मतलब खराब फर्नीचर है, और उसने आपको बाहर फेंक रखा आपने, तो ओवर द टाइम वो डिके हो रहा है। डिस्ट्रैक्ट मतलब कि पथभ्रष्ट होना, या फोकस आपका हट जाना। डिस्टेंट मतलब जो दूर चीजें होती है ना आपसे, उनको डिस्टेंट बोलेंगे। जैसे चांद है आपसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो सन है वो भी एक आपसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। तो ये डिस्टेंट का एग्जांपल होता है। डेट्रीमेंटल का एग्जांपल, स्मोकिंग, स्मोकिंग बेस्ट एग्जांपल है डेट्रीमेंटल का, कि वो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक होती है अगर आप स्मोक करते हो, तो डेट्रीमेंटल। व्हाट इज द टर्म फॉर रिडिकुल, मोकरी एंड कंटेम्प्चुअस लाफ्टर और स्पोर्ट। आप किसी का मजाक खिल्ली उड़ा रहे हो ना, निंदनीय पूर्व से, उस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? ठीक है। डिसीजन मतलब फैसला लेना, डेरिवेशन ये आपने मैथ में किए होंगे ना, डेरिवेशन, तो उनको आप डेरिवेशन बोलेंगे। डेरिजन इसका आंसर होता है, आप किसी की ना खिल्ली उड़ा रहे हो, मजाक, लाफ्टर, निंदनीय तरीके से, उसको आप डेरिजन बोलेंगे। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ संकल्प, आप एसएससी में सिलेक्ट होना चाहते हो, तो ये आपका डिटर्मिनेशन है। एग्जाम्पल, आप किसी टीचर की मिमिक करना चाहो, मतलब आप मिमिक्री करना चाहो किसी टीचर की अपनी क्लास में इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, लेकिन आप उसको ना अच्छे से नहीं कर पाओ, तो उस सिनेरियो में जो आपकी मजाक उड़ाया जाएगा ना, तो उस सिचुएशन को आप डेरिजन बोल सकते हो। तो एक डेरिजन स्टेट होता है जिसमें आपका मजाक उड़ाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ समथिंग दैट डिस्करेज और प्रिवेंट अ पर्टिकुलर एक्शन और डेटर इट। मतलब आप पर्टिकुलर एक्शन और उसको आप रोकने की सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे? डेरोगेटरी होता है किसी पे आप अपमानजनक स्टेटमेंट देते हो, डेरोगेशन, अपमानजनक स्टेटमेंट, डेरोगेटरी। डिजोलेट, डिजोलेट का मतलब होता है वीरान या उदासीन। अ, वीरान मतलब कि आप कोई जगह है जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बंजर टाइप की, तो वीरान हो गए। जब आप राजस्थान या जो जितने भी मरुस्थल है वीरान है, वहाँ लोग नहीं रहते हैं। ठीक है। और उदासीन मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन है वो उदास है, मतलब आइसोलेट्स है, उसको भी आप डिजोलेट बोलेंगे। डिस्ट्रस्टफुल होता है कि आप किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर पाते, तो वो होता है डिस्ट्रस्टफुल। डेटरेंट होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक्शन को ना, उसको होने नहीं देना चाह रहे, उसमें बाधा बन रहे, बाधक, वो होता है डेटरेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर सडन एंड कंप्लीट कोलैप्स, फेलियर और डिजास्टर, ए कंप्लीट फियास्को। कोई चीज है ना, वो बिल्कुल एकदम सडनली फेल हो जाएगी, और बिल्कुल एंड हो जाएगी, उस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? तो उस सिचुएशन में डिटूर का मतलब होता है कि आप अपना रास्ता बदल लेते हो। ठीक है, कि आपको पहले कोई रास्ता और था, और आपको पता लगा कि अगर ट्रैफिक है या कुछ और है, तो आपने वो अपना रास्ता हो गया वो डिटूर। डी रेलमेंट का मतलब वैसे तो होता है कि आप रेल की पटरी से उतर जाना, डी रेलमेंट। वरना आप इसको दूसरे टर्म में बोलेंगे मेटाफोरिकली, तो डी रेलमेंट का मतलब होता है कि आप फेल हो जाते हो, फेलियर को डी रेलमेंट बोलते हैं, डी रेलमेंट। डेरिजन का मतलब होता है उदास, सॉरी, उपहास बनाना, किसी का मजाक उड़ाते, खिल्ली उड़ाते हैं ना, कंटेम्प्चुअस तरीके से। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आप अपने टीचर का मिमिक्री करना चाहते हैं, लेकिन आपसे अच्छे से हो नहीं पाए, तो पूरी क्लास आपका जो मजाक बनाती है ना, उसके बाद, कि हाँ, उस सिचुएशन को आप डेरिजन बोलते हो, उपहास बनाना। डिबैकल मतलब होता है सडन लॉस और फेलियर, विफलता। और टेक एन एग्जांपल, आप क्रिकेट देखते हो, तो आपने देखा कि 50 रन पे इंडिया का स्कोर, 0 विकेट है 10 ओवर के बाद, और आपने एक छोटा सा ब्रेक लिया कि हाँ अच्छा कर रही है, और आप ब्रेक के बाद आते हो तो आप देखते हो कि 100 रन पे टीम ऑल आउट हो गई है। तो एक जो सडन फेलियर हुआ ना, एकदम टीम कोलैप्स हो गई, एकदम एकदम सारे विकेट आउट हो गए, और सारे आउट हो गए, तो उस सिनेरियो को आप कोलैप्स बोलेंगे, कि हाँ सडन लॉस हो जाता है। कोई कंपनी एकदम घाटे में चली जाए, वो भी एक सडन फियास्को होता है। कि कहीं लगा लो कि फैक्ट्री बहुत अच्छे से चल रही हो, लेकिन सडनली उसमें आग लग जाए, तो वो कोलैप्स हो गई रातों रात, डिबैकल, एंड हो गई।
What is the term to become a worse in quality, value or condition over time, to decline or deteriorate? कोई सिचुएशन या कोई वैल्यू जो ओवर द टाइम है ना, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है कंडीशन टाइम, डिटेरियोरेट होता है इसका आंसर, इसमें दिया ही हुआ है तो वैसे कि कोई चीज है वो ओवर द टाइम खराब हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही है। डेवलप विकास करना, डिफेंड बचाना, डिस्कवर खोजना। डिस्कवर और इन्वेंट में थोड़ा सा फर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्वेंशन आपने सुना होगा ना, इन्वेंशन मतलब कि लैपटॉप का इन्वेंशन किसने किया, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने किया। इन्वेंशन मतलब होता है कोई चीज जो पहले से नहीं हो उसको आप बनाते हो, ठीक है। और कोई चीज पहले से विद्यमान हो उसको आप खोजते हो, उसको डिस्कवर। और जो नहीं बनाते हो उसको, जैसे लैपटॉप पहले नहीं था किसी ने बनाया, तो वो एक इन्वेंशन हो गई। लेकिन जैसे भारत पहले था लेकिन इसकी खोज किसने की, वास्को डी गामा ने, तो वो हो गई डिस्कवरी, जो पहले से चीज हो। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, राइट। What is the term for lacking the basic necessities of life, extremely poor and in need of assistance? मतलब कि जहाँ बेसिक नेसेसिटी भी फुलफिल नहीं हो पा रही है और बहुत ज्यादा पुअर हो और आपकी सहायता चाहिए, उस सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे? डिजास्टर तो विनाशकारी, तो ये नहीं होगा। डिजोलेट होता है वीरान या विरान या क्या बोलेंगे, जो उदास हो, उदासीन, वीरान। डिजोलेट आइसोलेट मतलब अलग सा रहता हो। डाइवर्स विविधता, डेस्टिट्यूट, इसका आंसर हो जाएगा। तो जो अपना घर वर छोड़ देते हैं ना, जिनके पास रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कुछ ना हो, बेसिक नेसेसिटी मतलब कि वैसे तो बेसिक नेसेसिटी होती है रोटी कपड़ा और मकान, ये जो चीजें किसी के पास ना हो ना, उसको आप डेस्टिट्यूट बोल सकते हो। व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन फर्स्ट बेस्ट पब्लिक अपीयरेंस और परफॉर्मेंस स्पेशली इन द आर्ट्स? मतलब आर्ट के क्षेत्र में किसी का पहला कुछ काम है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसकी पहली जो परफॉर्मेंस उसको वैल्यू क्या बोलेंगे? टेक एन एग्जांपल, कोई एक नृत्यिका है, वो पहली बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे कर रही है, तो उसकी पहली परफॉर्मेंस को क्या बोलेंगे? डेब्यू, डेब्यू बोलते हैं। आपने कभी सुना होगा कि किसी ने प्लेयर ने डेब्यू किया है, पहली बार अपना कोई मैच खेल रहा है, तो वो भी एक डेब्यूटेंट बोलेंगे आप उसको। डिडक्ट होता है काट लेना। कोई टेक एन एग्जांपल, आपकी सैलरी स्लिप आए और एक सैलरी स्लिप में मोदी जी ने बोला कि देश में ना अभी मैं एक और कर लगा रहा हूँ, जिस जो जो महिलाओं की हेल्प करेगा, तो उस पे आपको 25 रुपए हर महीने देने हो, तो आपका डिडक्शन हो गया उस सैलरी से, उस कर के कारण, उस टैक्स के कारण। तो वो आपको एक डिडक्शन होता है। डिटैच मतलब अलग होना, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, तो बताना चीजों को। जैसे मैं अभी आपको एक एक वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्ट ऑफ अबेंडनिंग वंस एलिजेंस और लॉयल्टी टू एक टू लेफ्ट ए ग्रुप, कोजिंग है और आइडियोलॉजी, एक पर्टिकुलर ग्रुप को और एक आइडियोलॉजी को, और एक आपको छोड़ देते हो ना, उसको आप क्या बोलेंगे? अगर जो आपने सुना हो ना, ये वर्ड तो आपने मतलब सुना भी है, आपने एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपने उसमें पढ़ा होगा। पार्ट 10 में अगर आपको ध्यान हो, पार्ट 10 में है एंटी डिफेक्शन। उसमें ना मतलब एमपी और एमएलए को अलाउड नहीं है कि आपकी पार्टी आप डायरेक्टली ऐसे छोड़ दो, आपके साथ पूरा बहुमत होना चाहिए, वन थर्ड बहुमत होना चाहिए, तभी आप उनको छोड़ सकते हो, डायरेक्टली ऐसा नहीं छोड़। तो वो होता है मतलब आप दल बदलू, जो नियम था किसका होता है? डिफेक्स। डिफेंस मतलब सुरक्षा करना। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई मतलब जब ज्यादा होती है, और मंदी, डिफ्लेशन मंदी को कह सकते हैं। डिफेमेशन मतलब आप किसी पे अपमान कर रहे हो, आप उसको निंदा कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर फॉल्स स्पोकन और रिटन स्टेटमेंट दैट हार्म समवन रेपुटेशन, स्लैंडर और लिबल? आप किसी की मतलब आप ऐसी स्टेटमेंट जो झूठी हो और उसका पर्पज हो, आप किसी की उसकी रेपुटेशन को हार्म फैलाना चाहते हो, ठीक है, निंदा करना चाहते हो। डिडक्शन मतलब मैंने कहा था कि काट लेना, जैसे सैलरी, सैलरी में से कुछ रुपए काट लेना कुछ चैरिटी के लिए, वो डिडक्शन हो गया। डेफिसिट मतलब होता है कमी। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो देश के राष्ट्रपति उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपनी जो डेलीगेट पोजीशन है उन्होंने उपराष्ट्रपति को दे दी है कि हाँ, अब राष्ट्रपति की जगह हमारी उपराष्ट्रपति है, वो डेलीगेट उनका प्रतिनिधित्व करेगी, तो वो होता है डेलीगेट। डिफेमेशन होता है कि आप किसी को उसकी जो रेपुटेशन है उसको आप डिफेम कर रहे हो उस पे, या तो कोई रिटर्न स्टेटमेंट बोल के या उसके अगेंस्ट कुछ ऐसे स्टेटमेंट बोल के जो उसने की नहीं हो। जैसे आप बोलते हो किसी ने चोरी की है, वो आप उसको डिफेम कर रहे हो। आप किसी को बोल रहे हो किसी ने ब्राइब लिया, घूस ली है, वो भी आप डिफेम कर रहे हो, आपके अगर आपके पास उसके प्रमाण नहीं है। What is the term of political leader who seeks support by appealing to popular desires
प्रेजुडाइस ऑफन यूजिंग इमोशनल रिहेटोरिक। ये आपको याद होना चाहिए। ये रिहेटोरिक का मतलब कि जो बोलने में बहुत तेज हो, वाक्पटु हो, तेज हो, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से बोलते हो, रिहेटोरिक। और ये सारे देश के जो नेता है ना हमारे, डेमोगोग, मतलब ऐसे भाषण देते हैं तुम्हें लगेगा कि हाँ यही हमारा कुछ कर सकते हैं। तो ये हो गया डेमोगोग। तो ये सारे ऐसे ही भाषण देते हैं, जितने भी अपने नेता लोग हैं। मोदी जी को ले लो, आप ऐसे भाषण देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, वैसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए ऐसा, देश के राष्ट्रपति है, सॉरी प्रधानमंत्री है, लेकिन फिर भी मतलब जितने भी नेता लोग हैं वो ऐसे भाषण देंगे कि आपको अपने फेवर में करना चाहेंगे। उनका बोलने की जो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा ऐसी होती है, कुछ भी बढ़ा चाहे प्रोमिस, झूठे वादे कुछ भी बोल देते हैं। वो होता है डिमोगोग। आप अपने आप को फेवर में, मतलब आपको अपने फेवर में करना चाहते हैं। डेमोक्रेट, डेमोक्रेट ये होता है कि आप अगर यूएस में एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनमें से जो एक पॉलिटिकल पार्टी है ना वो एक डेमोक्रेट है, तो उसके जो मेंबर है ना आप उनको आप डेमोक्रेट बोलेंगे। डेमीगॉड मतलब होता है कि जो अपने आप को आधा भगवान या आधा इंसान मानता है, डेमीगॉड। तो श्री कृष्णा को आप भगवान और इंसान दोनों मान सकते हो, क्योंकि उन्होंने अवतार लिया था। तो डेमीगॉड हो गए, मतलब ये वैसे हमारे टर्म में यूज नहीं होता डेमीगॉड। ये मतलब मिथोलॉजी है, इजिप्टियन मिथोलॉजी है, मिस्र के लोगों की इजिप्ट मिथोलॉजी है। वैसे डेमीगॉड, आप ये मान लो कि जो आधा भगवान हो और आधा इंसान हो वो। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज, वुडी प्लांट्स, इंक्लूडिंग देयर बायोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। उनको पहचानना, उनको वर्गीकरण करना, उनकी बायोलॉजी को स्टडी करना, उनको मतलब प्लांट की स्टडी को करना का क्या कहेंगे? प्लांट की स्टडी को कहते हैं हम डेंड्रोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों की स्टडी को करना। डर्मेटोलॉजी जो स्किन में डिजीज होती है हमारे, उनको स्टडी करना। और मेट्रोलॉजी होता है मौसम विज्ञान। ठीक है, तो मौसम कैसा रहेगा, ये जो सिचुएशन है उसको हम मेट्रोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर टू डिक्रीज द वैल्यू ओवर टाइम, टू लूज वैल्यू और व्हाट? कोई चीज की वैल्यू ओवर द टाइम कम हो रही है, उसकी वैल्यू। तो तीन चार वर्ड कराए मैंने, डेप्रिकेट, डेटेरिएट, डिके। उनकी वैल्यू ओवर द टाइम कम हो रही है, उनको आप क्या बोलेंगे? तो बेस्ट एग्जांपल है, आप कोई कार, नई कार खरीदते हैं, ओवर द टाइम उसकी वैल्यू कम हो जाती है, अवनमूलन हो जाता है, उसकी वैल्यू कमी हो जाती है। तो आपने 2022 में कोई कार ली, 2025 में अगर आपने अभी 5 लाख की कार ली, तो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होके 4 लाख रह जाएगी 2-3 साल बाद। तो होता है डेप्रिसिएट, वैल्यू में कम हो। डेलीगेट प्रतिनिधित्व करना, ये मैं बता चुका हूँ। डिसाइफर मतलब आप कोई कोड है, इंफॉर्मेशन है, आप उसको डी कोड कर देते हैं, उसको आप डिसाइफर बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में, ए मतलब वाई है, बी मतलब ई है, और सी मतलब एस है। तो मैं बोलूं, मैंने लिखा है कि एबीसी, एबीसी का मतलब क्या होगा? तो आप बोलेंगे एबीसी का मतलब होगा यस। ठीक है, तो आपने डी कोड कर लिया। डी कोड कैसे किया आपने? आपको पता था कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, और सी का मतलब क्या है, वरना आप डी कोड नहीं कर पाते। एमिलिएट होता है कोई चीजों को, वैल्यू को बढ़ना या चीजों को उस वैल्यू में सुधार करना, वो होता है एमिलिएट। एमिलिएट चीजों को बेहतर बनाना है, सुधारना को आप एमिलिएट बोलते हैं। जैसे सरकार ने कोई नई पॉलिसी बनाई, टेक एन एग्जांपल, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि आप एम्प्लॉयज 9 घंटे के बजाय 8 घंटे काम करेंगे। तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है ना वो इजी हो जाएगी, और उनपे जो मेंटल प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और उनकी बेहतर स्थिति हो जाएगी, कम ना, उनपे वर्क प्रेशर नहीं होगा इतना। तो वो एक सुधार के लिए उन्होंने एक वर्क पॉलिसी बनाई, तो वो उसे आप एमिलिएट बोल सकते हैं। What is the term for a route, that a route that takes one away from the main road or usual path, a diversion or alternate? Alternate use मतलब आप एक रास्ता ले रहे हो, उसको आप क्या बोलेंगे? तो उसको आप बोलेंगे डी टू, कि एक आपने एक अल्टरनेट रास्ता ले। डेस्परेट होता है बेताब, कोई चीज को पाने के लिए ना बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। ठीक है, बेताब हो, उसको डेस्परेशन बोलेंगे। जैसे आप एसएससी में सिलेक्ट होना चाहते हो, या आप कितने डेस्परेट हो, मतलब कितनी दिलो जान से आप चाहते हो कि मैं सिलेक्ट होना चाहती हूँ। डिस्ट्रैक्ट होता है भ्रमित हो जाना। डेपिकेट्स होता है वैसे प्रदर्शन, तो चित्रित करना, वर्णन करना, ये हो गया डेपिकेट्स का मतलब। जैसे कोई एक पेंटिंग बना दी, तो वो पेंटिंग क्या वर्णन कर रही है कि पुराने जमाने में लोग कैसे रह रहे होंगे, तो वो एक जो सिचुएशन होती है ना उसको आप डेपिकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट, what is the term for a person who engage in a subject or activity without real commitment or knowledge? A dabbler, नौसिखिया, मतलब ऐसा व्यक्ति ना, मतलब कि उसको ना
किसी पर्टिकुलर काम में ना या कोई सब्जेक्ट में, बस कोई रियल कमिटमेंट नहीं दिखाएगा, उसको ना ही कोई नॉलेज लेनी है ना कुछ करना है, बस अपने मजे के लिए जो कर रहा है ना, उसको आप क्या बोलेंगे? डायलेटेंट होता है ऐसे व्यक्ति, जो मतलब बस सिर्फ मजे के लिए या उसको अच्छा लग रहा है इसलिए वो उस काम को कर रहा है। जैसे एक होता है प्रोफेशनल पेंटर, एक होता है कि हाँ उसको पेंटिंग करनी है टाइम पास के लिए, उसको अच्छा लग रहा है, एक होता है कि उसको वर्ल्ड फेमस होना है और अपने ख्याति प्राप्त करनी है, कम्पिटिट करना है अपने आप को, वो अलग हो जाते हैं। और जो अपने मजे के लिए कर रहे हैं, बस कुछ लोग हैं जो डांस कंपटीशन में भाग लेते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, जितने भी शोज होते हैं उनमें जाते हैं, कुछ रहते हैं सिर्फ डांस करते हैं, उनको अच्छा लगता है इसलिए। तो ये हो गया एग्जाम्पल, जिनको कोई कमिटमेंट नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं लेनी होती है, बस सीखना है और मजा करना है, बस ज्यादा सीखना भी नहीं है, बस मजे करने के लिए, वो होते हैं डायलेटेड। नेक्स्ट, डिलीजेंट होते हैं मेहनती, ऐसे व्यक्ति जो मतलब अपने जो मेहनत करते हैं, डेली स्मार्ट वर्क करते हैं, वो होते हैं डिलीजेंट। नेक्स्ट है डिलीपेटेड, तो वो स्टेट या ऐसी कंडीशन जिसमें ना आपकी नेग्लेक्ट के कारण या ओवर एज के कारण कोई व्यक्ति या कोई वस्तु है ना, वो नेग्लेक्टेड के कारण उसकी वो बिगड़ा हुआ सा दिखाई या खराब हुआ दिखाई दी, जैसे आपने फर्नीचर फेंक रखा है बाहर, तो उसको आपने नेग्लेक्ट कर रखा है, अनदेखा कर रखा है ओवर द टाइम, वो उसकी वैल्यू खराब हो रही है, ठीक है, तो वो डिलेपेटेड हो जाएगा। डिसर्निंग, डिसर्न मतलब होता है कि आप ना चीजों को देख के, उनकी क्वालिटीज को देख के, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देख के उनको बता सके कि कौन सी चीज बेटर है, विवेक हो, मतलब आप अच्छा डिसीजन ले पाते हो, वो होता है डिसर्निंग। एक एग्जांपल, आपको एक कोर्स है, उसकी आपने फ्री क्लासेस ली, डेमो क्लासेस ली, और उसके बाद आप डिसीजन कर पा रहे हो कि अच्छा कोर्स करा रहा है या नहीं कर पा रहा है, छोटी छोटी बातों को बता रहा है या नहीं बता रहा है, ये जो डिसीजन लेने की पावर होती है ना, वो विवेक की होती है, उसको बुद्धिमत्ता कहते हैं, वो होती है डिसर्निंग। जैसे कोई आप आइटम खरीदना चाहते हो, तो आप उस पर रिसर्च कर रहे हो, जैसे दो कार है, आप सोच रहे हो कि मैं पेट्रोल वाली कार लूं या डीजल वाली कार लूं, पेट्रोल वाली में क्या फायदा है, डीजल वाले में क्या फायदा है, पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है, ये जो आप मूल्यांकन कर रहे हो ना चीजों का, कि कौन सी ज्यादा एवरेज देगी, ये जो डिसीजन मेकिंग करने की जो आपकी बुद्धिमत्ता है ना, उसको आप बोलेंगे डिसर्निंग। व्हाट इज द टर्म फॉर ए लॉन्ग एसे और रिसर्च प्रोजेक्ट typically required ए पार्ट ऑफ एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम? एक एकेडमिक डिग्री के लिए ना एक लॉन्ग एस्से या रिसर्च प्रोजेक्ट आपको लिखना होता है ना, उसको आप क्या बोलेंगे? और डिस्कोर्स, डिस्कोर्स होता है बातचीत, मतलब जो आप किसी भी तो इसका आंसर बातचीत नहीं होगा। आप किसी चीजों पे बातचीत, विमर्श, विचार विमर्श कर रहे हो ना, उसको डिस्कोर्स बोलेंगे। जैसे कोई आपको पॉलिटिकल लेक्चर दे रहा है, तो आप उसमें जो आपस में बातचीत कर रहे हो या आपको समझाने की जो प्रक्रिया है ना, उसको डिस्कोर्स बोलेंगे। डिस्पेंसन होता है, मतलब आपको एक ना थोड़े टाइम के लिए छूट दे दी गई या राहत दी गई है, डिस्पेंसर। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फीस नहीं दे पाते, या टेक एन एग्जाम्पल, आप एसएससी का फॉर्म करते फिलअप करते हो, तो जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, उनकी जो फीस है 100 रुपये, लेकिन जो इनसे बिलो कैटेगरी के लोग हैं, एसटी और एससी में, उनके लिए कोई फीस नहीं है, तो उसको डिस्पेंशन, राहत दी गई है। तो वो हो गया डिस्पेंशन का मीनिंग, राहत। अब आपका कोई फिजिकल हो और आपको चोट लग जाए, तो आपको टाइम बीइंग के लिए एक डिस्पेंशन दे दिया जाए कि आपको फिजिकल में पार्ट नहीं लेना है, आपको, आप जब रिकवर हो जाओ 10 दिन बाद आप उसको पार्ट कर लेना, तो वो सिचुएशन हो जाएगी डिस्पेंशन। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन, दो दो मीनिंग होते हैं डिस्पोजिशन के। एक तो होता है डिस्पोजिशन कि आपकी जो प्रवृत्ति कैसी है, मतलब आपके मनोभाव कैसे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो गुस्सैल होते हैं, कुछ लोग होते हैं शांत होते हैं, तो जो आपका एटीट्यूड होता है ना, बिहेवियर होता है, उसको आप डिस्पोजिशन बोलते हैं। दूसरा होता है लीगल टर्म में, जो मतलब कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो किस किस को जाएगी, मतलब जो प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ ना, उसको आप डिस्पोजिशन बोलते हैं, जो फाइनल जो बंटवारा हो जाता है ना, उसको डिस्पोजिशन बोलते हैं। What is the term of a heavy and continuous rain? Significant amount of rainfall within a short period of, एक छोटे टाइम में, और जो बारिश होती है ना कंटिन्यूस, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होती है, उसको आप क्या बोलेंगे? डाउनफॉल मतलब होता है पतन, किसी चीज का पतन, जैसे अंग्रेजों का पतन हुआ था, मुगलों का पतन हुआ था, कम मतलब कि कोई कंपनी है उसका डाउनफॉल हो जाए लॉस के कारण, तो वो होता है डाउनफॉल, मतलब कि पतन होना, विनाश होना। डाउनपोर होता है आंसर इसका। डाउनपोर मतलब बहुत तेज बारिश होना थोड़े से मोमेंट के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी वो अमाउंट बहुत ज्यादा हो, कंटिन्यूस नहीं। डिस्चार्ज आपने कभी सुना होगा, वैसे डिस्चार्ज का मतलब होता है कि आपको छोड़ देना, मुक्त कर देना। जैसे कोई अपनी ड्यूटी ड्यूटी डिस्चार्ज कर देता है, जैसे किसी
जैसे शिफ्ट में काम हो रहा है 24 घंटे में, तो जो किसी की ड्यूटी 8 बजे काम होगी तो वो डिस्चार्ज हो जाता है ड्यूटी से 8 बजे, तो किसी दूसरा आके इसको हैंड ओवर कर लेता है, मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो जाता है। ये नॉर्मल टर्म है डिस्चार्ज। डिसरप्शन, डिसरप्शन मतलब होता है कोई चीजें जो चल रही हो ना उसमें बाधा आ जाए, एकदम अचानक से अव्यवस्थित हो जाए वो चीजें। तो टेक एन एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सडनली लाइट चली जाए, तो ये मेरे लिए एक डिसरप्शन हो गया, बाधा आ गई। मतलब जो प्रोसेस मेरी चल रही थी वो एकदम अचानक रुक गई। जब लाइट आएगी तभी मैं दोबारा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, बहुत सारे लाइट बोलते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी दोबारा आएगी तो उसके बाद ही मैं पढ़ाना शुरू कर पाऊंगा। तो ये एग्जांपल है डिसरप्शन के। टेक एन एग्जांपल, किसी ने स्ट्राइक कर दी तो जो जो सर्विस है, जो क्या बोलते हैं ट्रैफिक है, वो डिसरप्ट हो जाएगा, उसमें डिसरप्शन हो जाएगी, उस व्यवस्था में वो कंटिन्यूस नहीं रह पाएगा। तो ये डिसरप्शन के एग्जांपल है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर ए प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग्ड होता है लंबे समय के लिए। अब नॉर्मली लो रेनफॉल, बहुत कम बारिश हो रही है, लीडिंग टू वाटर शॉर्टेज, पानी का शॉर्टेज हो जाता है, और पार्स्ड मतलब होता है सूखा, सूखे जैसी कंडीशन हो जाए, उसको आप क्या बोलेंगे? ठीक है। डाउनपोर मतलब कि बहुत छोटे समय के लिए, अब बहुत तेज ज्यादा बारिश होती है, उसको डाउनपोर बोलेंगे। ड्रॉफ, ड्रॉफ का मतलब होता है सूखा। डाउनफॉल मतलब पतन। और डाउनकास्ट, डाउनकास्ट मतलब होता है कि उदास, परेशान। ठीक है। तो टेक एन एग्जाम्पल, आपने एसएससी का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ और आप एग्जाम सेंटर से बाहर हुए, तो आपके जो चेहरे पे जो उदासी भाव आ जाएंगे ना, वो डाउनकास्ट है, मतलब उसको देखते ही आपको पहचान जाएंगे कि हाँ ये डाउनकास्ट बिहेवियर है, तो उसको आप डाउनकास्ट बोलेंगे, उदासी। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ए लाइट रेनफॉल? लाइट रेन, फाइन रेन मतलब धीरे धीरे जो बारिश हो रही है, थोड़ी छोटी छोटी बूंदें पड़ रही है, और उसको आप सिचुएशन को क्या कहेंगे? डाउनपोर, कि बहुत तेज ज्यादा बारिश हो रही है, उस सिचुएशन को छोटे समय के लिए उसको डाउनपोर। ड्रॉप मतलब सूखा, बहुत लंबे समय तक कोई बारिश नहीं हो रही है वहां। ड्रिजल मतलब कि बारिश हो रही है बहुत धीरे धीरे, बूंदाबांदी, बूंदाबांदी को ड्रिजल बोलेंगे। और डाउनफॉल मतलब कि पतन, विघटन, अंग्रेजों का पतन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिजल। ड्रिजल आ चुका है, ड्रॉप आ चुका है, और डाउन पावर आ चुका है। ये ऐसे ऐसे वर्ड है जो मोस्टली रिपीट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर के लिए, और कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज को। कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू रिकमेंड, उस पर काम किया जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू आर वंडरफुल ऑडियंस, थैंक्स।